हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ माय हॉट प्रोफेसर वंशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड देन मैं आपको एक बात बता देती हूँ। कल किसी ने कमेंट किया था कि बकवास लग रहा है ये सब, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी। देखिए प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको ये सब बकवास लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर दीजिए। ओके, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो बकवास चीज़ें देखकर? ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये बस एक इमेजिनेशन स्टोरी है, तो ये मेरी इमेजिनेशन पर बेस है। अगर किसी को पसंद नहीं आती तो प्लीज़ वो इसे स्किप कर दे। ओके, हाँ तो चलिए हम पार्ट को शुरू करते हैं। और कृपया मेरा दिमाग ख़राब न करें ऐसे बातें बोल के, क्योंकि आप लोग तो बस एक कमेंट करके चले जाते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्या चलो होती है उन लोगों को कि ऐसे कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो प्लीज़ उसके लिए बुरा भी मत बोलो। ओके, आई होप कि जिनको मैंने कहा है वो समझ गए होंगे। एंड देन चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि 2 साल का गैप आ चुका था उनकी इन कहानी के अंदर। एंड देन वी जिंग का एक बेबी भी था जिसका नाम आयुआन था। वी जिंग जो है वो एक ऑफिस में वर्क करता है, काम करता है। वो एक बोल सकते हैं कि आर्ट डिज़ाइनर था, या वो मतलब उनकी जो कंपनी थी वो मतलब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जो होता है डेकोरेशन का काम होता है, पार्टी वगैरह होती है, उनके फंक्शंस जो होते हैं उसकी डेकोरेशन का काम करता था वी जिंग। और वी जिंग की डेकोरेशन स्किल जो थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। वी जिंग जो डिज़ाइन बनाता था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे लोगों को। और वी जिंग एक छोटी सी कंपनी जो कि इतनी बड़ी नहीं थी उसके अंदर काम करता था। और विंग के जो बॉस थे सच में वो बहुत ही अच्छे थे। वो विंग की बहुत हेल्प करते थे और विंग के प्रति बोल सकते हैं उनका बहुत ही केयर था। वो देख सकते थे कि विंग कितना हार्ड वर्क कर रहा है, वो अपने बेबी को संभाल रहा है, उसे साथ लेकर आ रहा है। और विंग ने सबको बताया था कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। एंड देन वो अपने बेबी के साथ यहाँ पर रह रहा है, और वो बस ऐसे ही करके अपने काम को चला रहा था। विजिंग अपने ऑफिस रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो नए नए डिज़ाइंस बना रहा था डेकोरेशन के। तभी जो हमारा आयुआन था वो उठ जाता है। विजिंग देखता है कि आयुआन रो रहा है, तो विजिंग जल्दी से जाता है, आयुआन को अपनी गोद में लेता है और उसे चुप करवाता है। आयुआन चुप हो जाता है। विजिंग फिर मिल्क की बोतल निकालता है और वो विजिंग को दूध पिलाता है। आयुआन दूध पीते ही चुप हो जाता है और वो विजिंग को देखने लगता है बहुत ही स्वीटली। विजिंग जो है आयुआन को देखता है और उसे वांग जी की याद आ जाती है। विजिंग की आंखों में आंसू आते हैं, फिर वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और आयुआन को देखता है। फिर वो अपने सभी गम को भुलाकर फिर से आयुआन को अपनी गोद में लेता है और वो उसे अपने सीने से लगा लेता है बिल्कुल। और फिर वो अपने लैपटॉप पर अपने एक हाथ से ही काम करने लगता है। आयुआन बिल्कुल चुपचाप टुकुर टुकुर सब चीज़ें देख रहा था। वी जिंग एक बार आयुआन को देखता है और फिर वो अपने काम को करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांगजे को देखते हैं। वांगजे अपने रूम में था और वो अपने रूम को ही देख रहा था। वो डोर के पास ही खड़ा हुआ था। वो 2 साल के बाद पूरा इस घर में आ रहा है, इस रूम को देख रहा है। सच में ये रूम आज भी वैसा ही है जैसे 2 साल पहले था। वैसे ही वांग जी की फ़ोटोज़, वैसे ही वांग जी का बेड, एवरीथिंग वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। वांग जी धीरे धीरे जाता है और वो अपने पूरे रूम को अच्छे से देखता है। वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई थी। सब चीज़ों को देखकर उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वांग जी फिर सब चीज़ें देखता है, तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वांग जी डोर को ओपन करता है। ओपन करने से पहले वो अपने आंसुओं को अच्छे से साफ करता है। फिर वो देखता है तो बाहर लैन सेजन खड़े हुए थे। वांग जी बोलते कब? लैन सेजन बोलते हैं वांग जी वो तुम्हारा बैग तो तुम्हारे कुछ कपड़े। वांग जी बोलता है नहीं इसमें कुछ नहीं है, वैसे भी मैं वापस जाने वाला हूँ। ये लैन सेजन सुनते हैं और बोलते हैं वांग जी लेकिन। वांग जी बोलता है आप जानते हैं। लैन सेजन फिर कुछ भी नहीं बोलते, वो सीधा वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी बंद करता है डोर को और देन वो अपना बैग लेकर आता है। कोई बड़ा बैग नहीं था उसके अंदर, और नॉर्मल बस 1 या 2 क्लॉथ थे, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। वांग जी फिर अपने नॉर्मल कंफर्टेबल क्लॉथ निकालता है एंड देन फिर वो उन्हें जो है अपने साथ लेकर जाता है वॉशरूम में। वांग जी शावर लेता है। शावर लेने के बाद फिर वो बाहर आता है, अपने सर को पकड़ता है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। वांग जी मेडिसिन खाता है एंड देन फिर वो बेड पर थोड़ी देर के लिए लेट जाता है। वांग जी अपने बेड को फील करता है और उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वांग जी को पूरे टाइम वो बहुत ही पीसफुली सोया हुआ था, क्योंकि अपने घर के अंदर नींद अपनी ही तरह होती है। अपने रूम को हम छोड़कर दूसरी जगह सच में नहीं सो पाते। वांग जी ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं सो पाता था, लेकिन अपना रूम तो अपना ही होता ना, तो इसीलिए बस वांग जी को बहुत ही पीस और कंफर्ट यहाँ फील हो रहा था। तो वांग जी बहुत ही आराम से सो रहा था।
ऐसे ही करके जो है इवनिंग के 5 बज जाते हैं। वांग जी उठता है, अपनी आइज़ को ओपन करता है, वो चारों तरफ देखता है, फिर उसे याद आता है कि हाँ वो यहाँ पर आए। वांग जी जाता है, फिर वॉशरूम में अच्छे से आई मीन फ्रेश होता है, फिर बाहर आता है और फिर वो अपने रूम से भी बाहर निकलता है। वांग जी आता है तो देखता है कि उसके फैमिली मेम्बर जो थे वो वहीं सोफे पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। वे जी आई मीन जो वांग जी की मॉम थी मिसेज़ लैन, वो भी बैठी हुई थी और वो भी खुश लग रही थी। वांग जी आता है और बोलता है मॉम। जैसे ही मिसेज़ लैन देखती हैं वांग जी को तो वो बोलती है वांग जी बेटा यहाँ आओ। वांग जी फिर अपनी मॉम के पास जाता है और बैठ जाता है। मिसेज़ लैन वांग जी के फेस को देखती है और बोलती है वांग जी तुम कितने दुबले हो गए हो बेटा, तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो। वांग जी बोलता है मॉम मैं बिल्कुल सही हूँ, देखा नहीं आपने मैं पहले से ज़्यादा कितना मैच्योर हो गया हूँ। मिसेज़ लैन बोलती है हाँ वांग जी तुम पहले से मैच्योर हो गए हो लेकिन अपनी फैमिली से दूर हो गए हो। वांग जी बोलता है मॉम और आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं, आप तो जानती हैं कि मेरा बिज़नेस है वहाँ पर और मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैडम यू बोलती हैं और अपनी माँ, अपने पिता और अपने ब्रदर को छोड़ सकते हो, है ना वांग जी। वांग जी ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है मॉम आप ठीक है ना, तो मैं वापस जा रहा हूँ वैसे भी। ये सुनकर मैडम लैन बोलती क्या। वांग जी बोलता है हाँ वो मैं कल सुबह होते ही वापस चला जाऊँगा। मैडम लैन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। वांग जी अपनी मॉम को देखकर बोलता है मॉम वो मैं प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। मैडम लैन बोलती हाँ वांग जी मैं तो समझ रही हूँ, इसीलिए तुम्हें 2 साल अपने आप से दूर रहने दिया। वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, हम लोगों की उम्र हो चुकी है और अब हम हमारा पूरा टाइम बस अपने बच्चों को देखते हुए गुजारना चाहते हैं। वांग जी हम तुम्हारे बारे में तो सोच रहे हैं लेकिन क्या तुम अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हो, वो कैसे जीते होंगे। तिल तिल मरते हैं हम वांग जी, तुम्हें पता भी है जब तुम हमारी आंखों के सामने नहीं होते हो तो हमें कितना डर लगता है। तुम्हारे डैड मेरे सामने नहीं रोते हैं लेकिन मैंने इन्हें अकेले में रोते हुए देखा है तुम्हारे लिए, तुम जानते भी हो ये बात। वांग जी सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैन सिशन बोलते हैं हाँ वांग जी अब बहुत हो गया, प्लीज़ उन सब बातों को भूल जाओ वांग जी। वांग जी अपने गाय को देखकर बोलता है गाय मैं वो। लैन सिजन बोलते हैं हाँ वांग जी हमें पता है कि तुम उन सब चीज़ों को नहीं भूल पाए हो लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है वांग जी, 2 साल बीत चुके हैं, तुम किसी के पीछे अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हो। वांग जी बोलता है "गा, मैंने कोई लाइफ बर्बाद नहीं की है, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूँ। लायन सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी तुम बन तो गए हो बिजनेसमैन लेकिन सिर्फ बिजनेस पर ध्यान देते हो, मैं जानता हूँ। मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो भी क्या मुझे पता नहीं है, तुम पूरा पूरा दिन काम करते रहते हो और तुम ऑलमोस्ट अपने अपार्टमेंट में भी नहीं जाते हो, पूरा टाइम अपने ऑफिस में रहते हो और अपने ऑफिस में ही सो जाते हो। तुमने अपने ऑफिस रूम को ही अपना बेडरूम बना लिया है, तुम क्या जानते हो मुझे पता नहीं है ये सब चीज़ें। वांग जी चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है वो मैं लैन सिचन बोलते हैं वांग जी मैंने बहुत टाइम तक तुम्हारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया लेकिन अब नहीं, मैंने भी मॉम डैड को बहुत ही चाहता तुम्हारे लिए परेशान होते हुए देखा है, तुम्हारे लिए रोते हुए देखा है और वैसे भी वांग जी अब हम इन्हें और तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं। वांग जी तुम एक पर्सन के लिए अपनी पूरी फैमिली से दूर हो गए, क्या सच में। वांग जी प्लीज़ अब तो मान जाओ। वांग जी चुपचाप रहता है। वांग जी बोलता है मैं वो। लैन सिचन बोलती बस वांग जी बहुत हो गया प्लीज़। वांग जी चुप हो जाता है, वो नहीं बोलता अब कुछ भी। लैन सिचन बोलते हैं वैसे भी 3 दिन के बाद मॉम और डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है, उनकी एनिवर्सरी इस बार 50वीं है, तो क्या तुम नहीं रुकोगे। वांग जी जब ये सुनता है तब वो अपने गाय को देखता है और फिर अपने मॉम डैड को देखता है जिनकी आंखें मतलब नम हो चुकी थी। वांग जी बोलता है वो मैं फिर वो बोलता है हाँ ठीक है मैं रुकूंगा। ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते थैंक यू सो मच बेटा। वांग जी बोलता है मॉम प्लीज़ ये मत बोलिए आप। जो विंग आई मीन वांग जी की मॉम थी वो बोलती हैं और नहीं तो क्या, तुम सच में हम पर उपकार ही कर रहे हो वांग जी। वांग जी को बहुत ही गिल्टी फील होता है अपने मॉम के माउथ से इन वर्ड को सुनकर, लेकिन वो क्या करे, वो भागना चाहता है इन सब चीज़ों से क्योंकि जब से वो यहाँ आया है वो 1 मिनट भी विंग को भूल नहीं पाया है। उसके अंदर नफ़रत है विंग को लेकर और शायद गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी वो विंग से प्यार करना नहीं छोड़ पा रहा है। पता नहीं क्यों दिल के एक कोने के अंदर विंग के लिए आज भी उतना ही प्यार है, वो किसी को अपना ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि वी जिन की आई मीन जो वांग जी की मॉम है उन्होंने वांग जी के लिए कोई लड़की नहीं देखी, हर बार वो लड़कियों की फ़ोटो वांग जी को भेजती हैं लेकिन वांग जी उनमें से एक भी लड़की को अभी तक उसने देखा तक नहीं। वांग जी के ऑफिस में बहुत सारी गर्ल्स हैं, सेक्रेटरी है उसकी, उसने लगभग 6 से 8 बार अपने सेक्रेटरी को चेंज किया है क्योंकि वो वांग जी को ऊपर लाइन मारती हैं जो कि वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कभी कभी कुछ तो बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहन के आती है। तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वांग जी इन सब चीज़ों से माइंड हटाना चाहता था। जब भी वो किसी को ऐसे करते हुए देखता था, उसे प्रपोज करते हुए या फिर उसके और अट्रैक्ट होते हुए, तो उसे गुस्सा आता था क्योंकि वो इन सब चीज़ों से भागना चाहता है और यही सब चीज़ें जब उसके सामने आती हैं तो उसे गुस्सा आता है।
वांग जी फिर बोल देता कि ठीक है मैं रहूँगा, और हम लोग बहुत ही अच्छे से मॉम और डैड की जो वेडिंग एनिवर्सरी है उसे सेलिब्रेट करेंगे। लायन सी जन ये सुनकर बहुत ही स्माइल करते हैं, बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सर्वेंट आता है और बोलता है सर डिनर रेडी है। तो फिर वो सभी उठते हैं और चले जाते हैं डिनर करने के लिए। आज सभी लोग बहुत ही अच्छे से हैप्पीली बातें करते हुए डिनर करते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग का जो काम था वो कंप्लीट हो गया था। वीजिंग देखता है उसके अपनी बेबी आईवान को, जो कि अभी भी स्माइल कर रहा था। वीजिंग उसे देखता है, फिर उसे पेट करता है, फिर अपने सामान को बंद करता है, जो उसका सामान था वो अपने बैग में डालता है, अपने जो लैपटॉप था उसे भी बंद करता है। एंड देन फिर वो अपनी ऑफिस रूम से बाहर निकलता है और फिर वो सीधा जो है ऑफिस रूम से निकल कर बाहर आता है। एंड देन फिर वो टैक्सी का वेट करता है। फिर वीजिंग टैक्सी के अंदर बैठ जाता है अपने बेबी को लेकर और सीधा वो वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। वीजिंग चोंगशिंग में रहता है। पहले वो शंघाई में रहता था, लेकिन अब वो चोंगशिंग में रहता है क्योंकि उसने उस शहर को छोड़ दिया था। वीजिंग उसकी कुछ पर्सनल मजबूरियाँ थी जिस वजह से वेजिंग वैन जो टैक्सी थी उसमें बैठा हुआ था, अपने बेबी से बातें कर रहा था, स्माइल कर रहा था और बाहर देख रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। वेजिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। वेजिंग जो टैक्सी की जो विंडो थी उसे ओपन करता है और अपना हाथ बाहर निकालता है। एंड देन वो देखता है बाहर। बाहर का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये देखकर विंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो आईयुआन को भी बाहर दिखाता है और बोलता है आईयुआन देखो बाहर कितना ब्यूटीफुल भी है, देखो बारिश हो रही है। बीजिंग फिर छोटे छोटे आईयुआन के हाथों को अपने हाथ में लेकर बाहर निकालता है और उस पर बारिश गिरती है। बीजिंग ये देखकर स्माइल करता है और आईयुआन भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है। जो बीजिंग का बेबी है आईयुआन, वो 1 साल और 7 महीने का है। एक साल और 7 महीने का है वो, तो बात वगैरह नहीं कर सकता है वो, लेकिन हाँ गिगल कर सकता है। बहुत ही क्यूटली तरीके से बिहेव करता है वो और कोशिश करता है जैसे छोटे बच्चे वर्ड बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे वो भी ट्राई करता है। वेजिंग और आईवान ऐसे ही जो उसकी जो टैक्सी थी उसमें बैठ कर घर आ जाते हैं। वेजिंग टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है, देन वो अपना बैग लेता है एंड देन फिर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। ये वेजिंग का बहुत ही छोटा सा अपार्टमेंट है, पहले के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन ये अच्छा है। वेजिंग अंदर आता है एंड देन फिर वो आईयुआन को देखता है, उसे रखता है, फिर वो अपने हैंड वगैरह वॉश करके आता है, फिर वो आईयुआन को लेकर जाता है, फिर उसे अच्छे से बात दिलाता है, उसे कंफर्टेबल फिर से क्लोथ पहनाता है, फिर वो खुद भी शावर लेता है एंड फिर वो दोनों बाहर आते हैं। अच्छे से ड्रेसअप होता है वेजिंग और फिर वो अपने लिए खाना बनाता है और आईयुआन के लिए मिल्क रेडी करता है। फिर वेजिंग आईयुआन को मिल्क देता है एंड फिर वो अपने लिए खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद फिर वो आईयुआन के पास बैठ जाता है और खाना खाने लगता है और उसे बताने लगता है। और फिर वेजिंग बोलता है आईयुआन से, आईयुआन तुम्हें पता है मुझे ना लोटस का सूप बहुत पसंद है। आई विश तुम जब बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें भी खिलवाऊंगा। चीज़ें है ना बहुत टेस्टी बनाती हैं। हाँ मेरा बहुत मन को हो रहा है उनके हाथ से मैं सूप पीऊँ, लेकिन फिर वो रुक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेजिंग उन्हें वाइप करता है और बोलता है लेकिन कोई बात नहीं, वो क्या है ना हम कभी पी लेंगे। सूप को कभी भी पी लेंगे और तुम चिंता मत करो। मैं है ना तुम्हारे लिए बनाना सीखूंगा। शीजे जितना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए सीख लूँगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर विंग आयुआन को देखता है जो कि बस गिगल करते हुए विंग को देख रहा था और वो भी जैसे मानो विंग की बातें सुन रहा था और वो भी स्माइल कर रहा था। तभी विंग का जो डोर था उस पर डोरबेल रिंग करती है। वीजिंग टाइम को देखता है तो इस वक्त जो है वो 8 बज गई थी। वीजिंग सोचता है कि इस टाइम कौन आया होगा। वीजिंग उठता है और ज़्यादा डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर जैंग चेंग खड़ा हुआ था। वीजिंग देखता है बोलता है चैंग, और वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। जैंग चेंग भी वीजिंग को गले लगाता है और बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। जैंग चेंग अंदर आता है और बोलता है मेरा लिटिल बेबी कहाँ है। वीजिंग बोलता है वो बैठा हुआ है। मैं बस वो खाना ही खा रहा खाना खा रहा था। जैंग चेंग बोलता है ओ डिस्टर्ब कर दिया मैंने। वीजिंग बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अंदर आओ। फिर जियांग चेंग अंदर जाता है और देखता है तो आईयुआन वहीं बैठा हुआ था और वो गिगल कर रहा था। जियांग चेंग जाता है उसे अपनी गोद में उठाता है और बोलता ये कितना प्रिटी है बीजिंग, सच में बिल्कुल तुम पर गया है। बीजिंग ये सुनकर ब्लश करता है और वो स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग फिर वहीं पर बैठ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। विंग बोलता है हाँ चेंग तुम यहाँ इस टाइम। जैंग चेंग बोलता है वो मैं बस इस यहाँ पर आया हुआ था कुछ काम के लिए, तो मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूँ। विंग बोलता है ओह ये तो बहुत अच्छा किया। सब फैमिली में कैसे हैं। ये सुनकर जैंग चेंग रुक जाता है और वो बोलता है बीजिंग सब ठीक है, तुम तो जानते ही हो ना। विंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, फिर भी कैसे हैं सब। जैंग चेंग बोलता है बीजिंग डैड पहले की तरह ही है नॉर्मल, और मॉम को तो तुम जानते ही हो। बीजिंग बोलता है क्या वो अब भी
उस बात से मुझ पर गुस्सा है। जियांग चैंग बोलता है बीजिंग तुम्हें क्या लगता है वो बस गुस्सा है? वो तुमसे नफरत करती हैं बीजिंग, वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हैं, तुम जानते हो ना। बीजिंग बोलता है वो जियांग चैंग बोलता है बीजिंग ये तो मैं था तुम्हें संभालने के लिए, सोचो अगर मैं नहीं होता तो। और बीजिंग मुझे समझ नहीं आता तुम मुझे बता क्यों नहीं देते आखिरकार वो है कौन? अगर मुझे एक बार बीइंग पता चल गया ना वो कौन है तो फिर देखना तुम। बीइंग बोलता है चैंग प्लीज़ गुस्सा मत करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जैंग चैंग बोलता है हाँ उसकी गलती नहीं थी, तो क्या एक बार भी वो तुमसे अगर बात नहीं कर सकता था? बीइंग बोलता है उसकी गलती नहीं है चैंग, वो जैंग चैंग बोलता है वो क्या? बीजिंग बताओ मुझे, अगर एक बार तुम मुझे बता दोगे तो मैं उसे बता दूंगा, मैं उसे बताऊंगा नहीं बल्कि उसे सबक सिखाऊंगा। विंग बोलता है चैंग तुम नहीं समझ सकते हो, वो वो बहुत दूर जा चुका है यहाँ से। जैंग चैंग बोलता है क्या? विंग बोलता है हाँ वो जा चुका है यहाँ से, वो 2 साल पहले ही उसी दिन वहाँ से बहुत दूर चला गया था। मैं गया था उसके घर उसे पूछने के लिए, उसे बताने के लिए, लेकिन वो चला गया। वीजिंग ये बोलता है और वो रोने लगता है। जैंग चैंग जल्दी से आता है और वो वीजिंग को गले लगा लेता है अपने एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ से उसने आयुन को पकड़ा हुआ था। जैंग चैंग बोलता है वीजिंग लेकिन तुम बताओ तो सही वो कौन है, मैं वहाँ जाकर भी उसे लेकर आऊँगा, उसे बताऊँगा। वीजिंग मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल भी उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, मैं तुम्हारी देख सकता हूँ हालत। वीजिंग आखिरकार कब तक तुम ऐसे ही जियोगे? वीजिंग बोलता है जब तक मुझसे होगा मैं ऐसे ही करूँगा, मैं उसे और बॉदर नहीं कर सकता हूँ, मेरी ही गलती थी जो जो मैंने वो कदम उठा लिया। जैंग चैंग बोलता है हाँ तुम्हारी ही गलती थी और तुम। वीजिंग मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम सच में वीजिंग मुझे बता क्यों नहीं देते हो? विंग बोलता है आई एम सॉरी चैंग लेकिन मैं तुम्हें बताकर उसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। जैंग चैंग बोलता है अच्छा और तुम्हारी जो रेपुटेशन ख़राब होगी उसका क्या? तुम जानते भी हो तुमने 9 महीने कैसे बिताए हैं, तुम एक घर में कैद होकर रह गए थे। विंग बोलता है चैंग बस बहुत हो गया, वो सब चीज़ें छोड़ दो ना, अब बहुत खुश हूँ मैं मेरी लाइफ में। विंग बोलता है अच्छा। जैंग चैंग बोलता है अच्छा तुम खुश हो, बताओ मुझे कैसे खुश हो तुम ना, कितने सालों तक तुम ऐसे ही जीने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है आयुन जब बड़ा होगा तो तुम उससे वो क्वेश्चन नहीं करेगा और तुम कब तक ऐसे ही अकेले रहोगे? मैंने तुम्हें सफ़र करते हुए देखा है, तुम्हें पता है मैं भी यहाँ नहीं रह पाता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए आ पाता हूँ। और शिजे तुम्हारी कितनी परवाह करती हैं, उन्होंने कहा था वो तुमसे मिलना चाहती हैं लेकिन तुम जानते हो वो अपनी फैमिली में सेटल हो गई हैं। मैं क्या करूँ वी, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। वीजिंग प्लीज़ एक बार घर चलो मेरे साथ, मैं मम को समझा दूँगा। जैंग चैंग जब ये बोलता है विंग बोलता है नहीं मैं नहीं आ सकता। जैंग चैंग बोलता है वीजिंग प्लीज़ एक बार घर आ जाओ, हम सब उनसे बातें करेंगे, उन्हें बताएंगे तुम्हारी कंडीशन के बारे में, वो समझ जाएंगे। वी बीइंग बोलता है चैंग तुम जानते हो वो मुझे अपनाएंगे इस चीज़ से? नहीं मैडम यू तो मुझसे पहले ही गुस्सा हैं वो शादी टूटने की वजह से। जैंग चैंग बोलता है वीजिंग वो दिन मुझे याद मत दिलाओ, सच में तुमने तुमने क्या किया था तुम्हें याद भी है? वीजिंग अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसने क्या किया था, उसकी वजह से उसकी और उसके बेबी दोनों की ही जान खतरे में आ गई थी। सच में बीजिंग ने चैंग चैंग अपनी आंखों को बंद करता हुआ बोलता है बीजिंग मैं उस दिन के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मुझे यकीन नहीं है, छोड़ो तुम मुझे, छोड़ो इन सब बातों को। बीजिंग मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना नहीं खिलाओगे? विंग बोलता है हाँ हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। जैंग चैंग देखता है विंग को जो कि किचन की ओर भाग गया था। जैंग चैंग विंग को देखता है बोलता है बीजिंग मैं जानता हूँ कि मॉम तुमसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, तुमसे नफरत करती हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा तुम्हारे बारे में तो शायद वो कहीं ना कहीं इतने सालों में मुझे समझ नहीं आता मेरी मॉम ऐसा करती क्यों है, और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। और बीजिंग तुम भी बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे हॉस्पिटल से भाग गए एंड देन उसके बाद तुमने अपना घर भी छोड़ दिया, जिस अपार्टमेंट में रहते थे वो भी छोड़ दिया। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा था, पूरे 3 महीने के बाद तुम मुझे मिले थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, मुझे ही पता है मैंने तुम्हें किस तरह नहीं ढूंढा। मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह तुम्हें वहाँ पर तो ले जाना ही होगा भी। ये सोच कर जियांग चैंग फिर विंग को देखने लगता है। वीजिंग थोड़ी देर में आ जाता है खाना लेकर। इसके बाद जियांग चैंग और वीजिंग दोनों बैठकर खाना खाते हैं। चैंग चैंग विंग को देख रहा था और वो कुछ तो सोच रहा था। चैंग चैंग बोलता है क्या हुआ, विंग बोलता है क्या हुआ? चैंग चैंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं, आयुआन सो चुका था। फिर जियांग चैंग विंग के साथ रहता है, कुछ बातें करता है एंड देन फिर वो कुछ देर रहने के बाद वहाँ से चला जाता है। वी जिंग को फिर से उसका अपार्टमेंट खाली लग रहा था क्योंकि जियांग चैंग आया था, उन्होंने बातें की थी, बहुत सारी चीज़ें जियांग चैंग ने अपने घर के बारे में बताया था एंड देन उसने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया था वी जिंग को, जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता, लेकिन घर पर नहीं बताया। पहला वी जिंग है जिसके बारे में उसने बताया था वी जिंग को।
फिर हम देखते हैं जो बीजिंग चुपचाप वापस से अपने रूम के अंदर आता है एंड देन वो अपने बेबी आयुआन को देखता है जो कि सो चुका था। बीजिंग जाता है, फिर वो भी फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर वापस आता है एंड फिर वो भी लेट जाता है आयुआन के पास एंड वो भी सो जाता है। अब हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने रूम में लेटा हुआ था अपने बेड पर और वो इधर से उधर करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। जब से वो यहाँ आया है क्यों बार बार उसके मन के अंदर पता नहीं बीजिंग का ख्याल आ रहा है। वो उसे देखना चाहता है। बीजिंग को देखे बिना पता नहीं उसे क्या हो रहा था। वो जानता है कि वो गुस्सा है विंग से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में पता नहीं क्यों वो चाहता था विंग को देखना। वांगजी फिर अपने बेड से उठता है, फिर वो अपनी कार की कीज़ लेता है वहाँ से और वो जल्दी से अपने घर से बाहर आता है। वांगजी अपनी कार लेकर सीधा निकल जाता है बीजिंग के अपार्टमेंट की ओर। वांगजी जो है ड्राइव करने के बाद सीधा विंग के अपार्टमेंट आता है और वो अपने फेस को अच्छे से मास्क से कवर करता है एंड देन कैप लगाता है। फिर वो कार को पार्क करता है, फिर वो अंदर आता है जो अपार्टमेंट था वहाँ पर। वांगजी आता है एंड देखता है और वो डोरबेल रिंग करता है, लेकिन डोरबेल रिंग काम नहीं कर रही थी। वांगजी पे देखता है और फिर वो सोचता है कि शायद बीजिंग चला गया होगा यहाँ से। वांगजी फिर वहीं चुपचाप खड़ा रहता है और बीजिंग के जो अपार्टमेंट था उसे देखता रहता है और फिर उसे याद था कि हाँ, बीजिंग के अपार्टमेंट का जो लॉक है उसे पता है। वांगजी बहुत ही हेजिटेशन फील कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है एक बार, शायद उसका लॉक ओपन हो जाए विंग के अपार्टमेंट का। तो फिर वांगजी ट्राई करता है एंड उसका बिल्कुल शक सही निकलता है। अभी भी विंग के अपार्टमेंट का लॉक सेम ही था। बीजिंग अपना अपार्टमेंट छोड़ के गया था, न कि सेल करके गया था। वांगजी जाता है अंदर और देखता है पूरे घर के अंदर अंधेरा था। वांगजी मतलब वो टकरा जाता है किसी चीज़ से, वो गिरने ही वाला था कि वो संभाल लेता है अपने आप को। फिर वांगजी इधर से उधर लाइट का स्विच ढूंढता है और फिर वो उसे पता था कहाँ है। वांगजी जाता है जल्दी से और लाइट को ऑन करता है। वांगजी जैसे लाइट को ऑन करता है तो वो देखकर शॉक, क्योंकि इस अपार्टमेंट को लगता है जैसे कई सालों से ही नहीं खोला गया था, ये पूरा बंद था। वांगजी देखता है सभी चीज़ों को, काफ़ी सारी मतलब अभी भी एक दो फ़ोटो फ्रेम्स वहाँ लगे हुए थे बीजिंग के। वांगजी जाता है उन फ़ोटो फ्रेम्स को साफ़ करता है और देखता है तो वो फ़ोटो विंग की थी, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। बीजिंग को वांगजी देखता ही रहता है। पूरे 2 साल के बाद उसने विंग को देखा था, उसकी फ़ोटो में देखा, उसका दिल फिर से टूट जाता है। उसके हाथ काँपने लगते हैं। वांगजी पूरे घर को देखता है। वांगजी समझ गया था कि बीजिंग ने मतलब अपनी शादी के बाद घर को छोड़ दिया होगा। ऑब्वियसली वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा होगा आराम से, बहुत ही कंफर्टेबली, तो वो यहाँ क्या करेगा। वांगजी देखता है पूरे अपार्टमेंट को और फिर बीजिंग के रूम में जाता है और वो बीजिंग के बेड को देखता है। उसे याद आता है कि वो किस तरह से यहाँ विंग के साथ रहा करता था, उसे सोया करता था इसके साथ, उसे कड़ल किया करता था, किस तरह से उसे परेशान किया करता था। वांगजी को सब याद आ रहा था और वांगजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांगजी उसी बेड पर जाकर बैठ जाता है। ये नहीं, सब चीज़ें वैसी ही थी, बस कुछ चीज़ें यहाँ से गायब थी। वांगजी जाता है, फिर कबर्ड को ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर बीजिंग के क्लॉथ वगैरह कुछ भी नहीं थे। वांगजी सभी जगह देखता है लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। इसके बाद फिर वांगजी जो है वापस से अपनी जो उसकी क्या बोलते हैं बेड था वहाँ पर आता है और वहीं पर लेट जाता है, क्योंकि भले ही इस अपार्टमेंट को साफ़ नहीं किया गया था, लेकिन वैसे गंदा नहीं था अपार्टमेंट, क्योंकि पूरा अपार्टमेंट बंद होता है ना। जो विंडोज़ वगैरह बालकनी वगैरह अच्छे से बंद थी सब चीज़ें, तो धूल मिट्टी तो आएगी नहीं वैसे यहाँ पर, तो इसीलिए हाँ साफ़ नहीं किया गया था। वैसे कुछ हो गया था, धूल मिट्टी थी पर इतनी नहीं थी। और वैसे भी रूम था तो रूम खिड़की थोड़ी ना यहाँ पे रूम में, एंड है भी तो वो भी अंदर से लॉक है अच्छे से, तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर बीजिंग के बेड पर वांगजी लेट जाता है और उसे याद आने लगती है। वांगजी ऐसे ही सो जाता है वहीं पर। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वांगजी अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है चारों तरफ। फिर उसे याद आता है कि हाँ वो यहाँ आ गया था। वांगजी जल्दी से विंग के अपार्टमेंट से निकलता है, उसे बंद करता है एंड देन फिर वो वहाँ से सीधा चला जाता है अपने घर। वांगजी घर आता है तो देखता है कि उसके जो मॉम डैड थे वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सब नाश्ता कर रहे थे। वांगजी जाता है वहाँ पर और बोलता है गुड मॉर्निंग। लैन सिचन बोलते हैं वांगजी तुम कहाँ चले गए थे। वांगजी बोलता है वो मैं बस ऐसे ही मॉर्निंग को वॉक करने के लिए निकल गया था। लैन सिचन कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे शायद वांगजी कहीं बाहर गया था, और वो भी मॉर्निंग से नहीं, क्योंकि उसने जॉगिंग वगैरह के क्लॉथ तो पहने नहीं है। तो लेकिन लैन सिचन कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांगजी अपने रूम में जाता है, फ्रेश होकर बाहर आता है, फिर वो भी अपनी फैमिली को ज्वाइन करता है। फिर वो सभी डिनर जो उनका ब्रेकफास्ट था उसे करते हैं।
ब्रेकफास्ट करते टाइम लैन सिचन बोलते हैं मॉम डैड आपकी एनिवर्सरी है, आई मीन 2 डेज़ के बाद, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग क्यों ना हमारी लैन मेंशन के ही अंदर पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें। वैसे भी ये सही होगा। मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं अच्छे से अच्छे जो डेकोरेटर हैं उन्हें हायर कर लूँगा और देन फिर हम कल से शुरू करवा देंगे हमारे मेंशन को डेकोरेट करना। लैन सिचन बोलते हैं हाँ ठीक है बेट, आई मीन मिस्टर लैन बोलते हैं ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल सही। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम क्या करने वाले हो? वांग जी बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। लायन सिचन बोलते हैं ओह तो फिर मेरे साथ ऑफिस चलो। वांग जी बोलते हैं ओके गए। इसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन लैन सिचन, वांग जी एंड जो मिस्टर लैन थे वो निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि अभी भी जो मिस्टर लैन थे वो काम करते थे अपनी कंपनी के अंदर। भले ही वो ज़्यादा नहीं करते थे लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो चीज़ें पर नज़र ज़रूर रखते थे, इसीलिए वो भी निकल जाते हैं। मिसेस लैन अकेली थी घर पर एंड ऐसे ही करके ये दिन बीत जाता है। एंड देन वी जिंग जो था वो अपने रूम के अंदर था, अपने ऑफिस रूम के अंदर आयुआन बेड पर, आई मीन जो सोफ़ा था वहाँ पर था और वो गिगल कर रहा था, खेल रहा था अपने खिलौनों से। तभी जो आई मीन विंग के बॉस थे मिस्टर ली वो रूम में आते हैं विंग के और बोलते हैं वी विंग बता हाँ, और वो जल्दी से उठ जाता है। मिस्टर ली बोलते हैं वी जिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। विंग बोलते हैं क्या? तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, सच में बीजिंग अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना तो उसके बाद हमारी जो ये छोटी सी कंपनी है वो तुम्हारी वजह से जितनी ग्रो हुई है उसके बाद और भी ज़्यादा होगी। सच में बीजिंग ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और सच में बीजिंग मैंने जब तुम्हारे डिज़ाइंस उन्हें सेंड किए तो उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा है कि वो सच में ऐसे ही यूनिक डिज़ाइन चाहते हैं। बीजिंग बहुत ही हैप्पी हो जाता है और बोलते सच में। तो मिस्टर ली बोलते हैं हाँ बिल्कुल वी, सच में तुम अमेजिंग हो और तुमने क्या कुछ न्यू डिज़ाइन किया? विंग बोलता हाँ मैंने 2 या 3 डिज़ाइन किए हैं। तो मिस्टर ली बोलते हैं ओह वाह मुझे दिखाओ। वीजिंग बोलता है हाँ, फिर वीजिंग दिखाता है उन डिजाइन्स को। मिस्टर ली बोलते हैं वाह वीजिंग सच में तुम बहुत अमेजिंग हो, मैं अभी की अभी क्लाइंट को भेज देता हूँ, शायद हमें मिल जाए वो ऑर्डर। मिस्टर लैन आई मीन जो मिस्टर ली हैं वो बोलते हैं ठीक है वीजिंग, आई मीन वीजिंग बोलता है ठीक है मिस्टर ली। इसके बाद वो जल्दी से उनकी फ़ोटो आई मीन अच्छे से PDF वगैरह डाल देता है और उन्हें भेज देता है। और लगभग आधे घंटे के बाद ही उन्हें रिप्लाई आ जाता है। उन्हें ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया था और कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल चुका था। ये सुनने के बाद जो मिस्टर ली थे वो वीजिंग को तुरंत बताने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो फिर डिज़ाइन लेने के बाद अपने रूम में आ गए थे, अपने ऑफिस रूम में आ गए थे। मिस्टर ले जाते हैं और विंग को बोलते हैं कांग्रेस विजिंग, ये हमें मिल गया है लेकिन तुम्हें विजिंग शंघाई जाना होगा। विंग बोलता है लेकिन क्यों? तो वो बोलते हैं कि ये जो ओकेज़न है आई मीन ये जो फंक्शन है वो मिस्टर लैन के यहाँ है, जो कि चाइना के बहुत ही पॉपुलर बिजनेसमैन है और तुम्हें वहाँ पर जाना होगा एंड देन सब चीज़ें हैंडल करनी होगी। विंग बोलता है मिस्टर लैन, तो मिस्टर ली बोलते हैं हाँ वीजिंग क्या कोई प्रॉब्लम है? विंग बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता वहाँ पर। फिर वो बोलते हैं ठीक है सर कब? तो वो बोलते हैं हाँ वीजिंग तुम्हें आई थिंक कल वहाँ पर जाना होगा एंड देन सिर्फ चीज़ें शुरू करनी होगी, क्योंकि परसों जो है वो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। विंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो चले जाते हैं, सभी डिटेल्स वगैरह फाइल में लिखी हुई थी वो विंग को देकर चले जाते हैं। वीजिंग फाइल वगैरह देखता है। विंग बोलता है मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। वीजिंग ये बोलता है सीधा और फिर वो चला जाता है और बोलता है मिस्टर ली आयुआन विंग की गोद में था। वीजिंग को वो देखकर बोलते हैं वी जल्दी आओ अंदर आओ। वीजिंग बताता है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर ली बोलते वीजिंग ये तुम क्या बोल रही हो? तुम जानते भी हो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बाद हमारी कंपनी और भी ज़्यादा डेवलप होगी, तुम जानते हो। वीजिंग बोलता है हाँ। तो मिस्टर ली बोलते हैं वीजिंग प्लीज़। वीजिंग फिर बोलता है लेकिन, तो मिस्टर ली बोलते हैं वीजिंग ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। वीजिंग को बहुत ही गिल्टी फील होता है। वीजिंग फिर चला जाता है वहाँ से। मिस्टर लैन में जो मिसेस ली थे वो वहीं पर बैठे हुए थे और वो अपने प्रोजेक्ट को देख रहे थे। विंग को देखते हैं विंग अपने ऑफिस रूम में वापस आता है एंड देन फिर वो वहीं पर बैठा तो कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ जो वर्कर्स थे उनकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। वीजिंग जब सुनता है ये सब चीज़ें तो वो जल्दी से अपने आयुआन को देखता है और फिर उसे मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर इन्होंने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सब में फैल जाएगी ये न्यूज़ कि मिस्टर लैन को इन्होंने मना कर दिया है उनके प्रोजेक्ट लेने से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर और भी लोग हमारे पास नहीं आएंगे। वीजिंग फिर वो बोलते हैं कि हाँ ये सब उसी की गलती है, वीजिंग की वजह से वो ये सब कर रहे हैं, उन वीजिंग की वजह से ही हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो बिल्कुल भी आई मीन सच में उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी कंपनी, उसके बॉस नहीं, जिनका वो इतना साथ दिया है उन लोगों ने, तो वो उनको कैसे ऐसे छोड़ सकता है? उनकी कंपनी को वो लॉस नहीं करवा सकता। वीजिंग जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन
जिन लोगों ने उसे सहारा दिया था, जब जब किसी ने उसे नहीं थामा था उसका हाथ, आई मीन कोई उसके साथ नहीं था, तो इन लोगों ने ही उसे संभाला था। आई मीन मिस्टर ली जो हैं वो विंग का साथ देते थे। वी जिंग फिर अपने आप से ही बोलता है कि नहीं, वो इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। वी जिंग फिर जाता है और मिस्टर ली को बोलता है कि वो ये प्रोजेक्ट करेगा। ये जानने के बाद मिस्टर ली बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच वी। विंग बोलता है आप चिंता मत करिए, मैं कल ऑफिस आने के बाद आपसे सभी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं निकल जाऊँगा काम करने के लिए। मिस्टर ली बोलते थैंक यू सो मच बेजिंग, सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ये प्रोजेक्ट करे और तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड देन ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर ऑब्वियसली मुझे पता होगा ही, उसके बाद हमें और भी बहुत कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग फिर अपने जो आई मीन जो उसके बॉस का ऑफिस रूम था वहाँ से निकल कर बाहर आता है। फिर वीजिंग सीधा अपने बेबी आयुआन को लेता है एंड देन फिर वो सीधा निकल जाता है अपने घर के लिए। वीजिंग सोच रहा था कि फिर से वो उसी फैमिली में जा रहा है, उन सबको देखेगा, वो वापस वहीं पर जा रहा है और शायद उन्हीं लोगों को देखेगा। बीजिंग ये सोच कर ही बहुत ही घबरा रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं कि जब वांग जी बीइंग मिलेंगे एक दूसरे से क्या होगा।